सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली। फिलहाल कुछ दिनों पहले एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमको इंस्टा पे मैसेज किया और उन्होंने लिखा कि योनि पूजा के बारे में कुछ विषय हम बताएं उनको। तो मैंने बोला योनि पूजा गोपनीय होता है और ये सभी के लिए नहीं होता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक फेसबुक पे उनको कोई मिले, उनके कहने अनुसार कोई तांत्रिक थे, उन्होंने बोला कि अपने घर में योनि पूजा करवाओ। और योनि पूजा के लिए उन्होंने कुछ उनको फोटोज़ वगैरह भी भेजे थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि योनि पूजा किस तरह से होता है और किस प्रकार से होता है। वो सभी स्क्रीनशॉट्स आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। हालांकि मेरे को जिस आईडी से मैसेज किया गया था, मेरे को 100% लगा कि वो आईडी फेक है, क्योंकि उस आईडी में चेक करने के बाद जिस प्रकार की क्रियाकलाप मैंने देखे उस जगह पे, तो वो आईडी फेक था। 90% वो योनि पूजा खुद की जानकारी के लिए या फिर खुद कुछ करने के लिए सामान्य रूप से वो इच्छा कर रहा था और इच्छा प्रकाश किया था और उसको लगा था कि मैं बताऊं। तो इतना तो नहीं है आसान सारी चीज़ें। तो वो सारे स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों के सामने मैं दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का मूल विषय यह है कि क्या योनि पूजा हर किसी के द्वारा किया जा सकता है, योनि पूजा होता क्या है, किस तरह से किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न है कि योनि पूजा क्या होता है। कौलाचार मत, समयाचार मत और मिश्राचार मत के अनुसार ये 3 मत जो हैं तंत्र के प्रमुख मत माने गए हैं। इसके अलावा और भी कई मत हैं, लेकिन वो लोग प्रॉपर रूप से किसी प्रमाणित नहीं हैं। जैसे कपाल मार्ग है, अघोर मार्ग है, ई मार्ग में भी योनि पूजा का विधान होता है, लेकिन ये केवल और केवल गुरु सानिध्य में किया जाने वाला है और इसका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है जो उनके परंपरा में गोपनीय तरीके से प्रैक्टिस होता है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाएगा आपको। तो जहाँ पे प्रमाण मिलता है, जैसे कौल मत का प्रॉपर रूप से प्रमाण मिलता है कि कौल मतों के द्वारा या फिर कौल साधकों के द्वारा योनि पूजा की जाती है। केवल और केवल वो साधक जो साधक प्रॉपर रूप से अपने गुरु से काली, तारा, त्रिपुरा या फिर महाविद्या के किसी भी क्रम में क्रमा दीक्षा प्राप्त हो, साथ ही साथ शाक्त्याभिषेक, पूर्णाभिषेक आदि उसके पूर्ण हो चुके हों, गुरु के द्वारा महापादुका दीक्षा आदि उसको प्राप्त हो चुका हो और प्रॉपर वामाचारी साधक हो और उसके अंदर एक दिव्य भाव का अगर एक संचार है, वही साधक योनि पूजा करने लायक होता है। योनि पूजा क्या होता है, इसका अगर उत्तर दिया जाए तो योनि पूजा 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो कुल युवती हैं या फिर जिसको हम कहते हैं कुल कन्या का भी कहा जाता है उनको कई कई जगहों में, तो कुल कन्या जो होती हैं या फिर कुल वधू जो होती हैं, उनके प्रत्यक्ष योनि के ऊपर साधक भगवती का आवाहन, पूजन, तर्पण और मंत्र जाप आदि करता है, तो उसे प्रत्यक्ष योनि पूजा कहते हैं। अप्रत्यक्ष योनि पूजा में साधक यंत्रात्मक रूप से और योनि के विग्रहात्मक रूप से कुछ चीज़ों को लेके एक अप्रत्यक्ष योनि या फिर योनि का जिस तरह से कहा जाए एक मूर्ति टाइप का निर्माण और एक यंत्र टाइप का निर्माण करके उसके ऊपर योनि पूजा करता है, वो भी विधान प्राप्त होते हैं। तो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, योनि पूजा का अधिकार केवल और केवल शाक्तों को, शाक्त मतों को करने के लिए है और इसके अलावा और कोई भी साधक इसका प्रैक्टिस नहीं कर सकता। विशेष रूप से योनि पूजा वीराचार पूजा है, अर्थात वीर मार्गों का पूजा है। ये पूर्ण रूपेण वामाचार पे ही आधारित है। ये पूजा किसी महीने में सात्विक दक्षिणाचार से नहीं है। तो जो साधक क्रम दीक्षा प्राप्त ना हो वो योनि पूजा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात की योनि पूजा होता कैसे है, इस विषय में भी मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। योनि पूजा अगर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो जो स्त्री का प्रयोजन किया जाता है, फिर जो स्त्री का प्रयोग होता है इसमें, वो स्त्री भी प्रॉपर रूप से कौल पंथ में या फिर शक्ति पंथ में किसी भी मार्ग से दीक्षित होनी चाहिए। उनका पूर्णाभिषेक दीक्षा हो चुका हो और वो क्रम दीक्षा में आगे जाके महापादुका, पादुका आदि प्राप्त कर चुके हों और दिव्य भाव संपन्न हो, वही स्त्री का
ही इसमें योनि पूजा का विधान है। हर कोई स्त्री का योनि का पूजन वर्जित कहा गया है। विशेष रूप से उसमें भी कई प्रकार के भेद हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि को जातियों को देखते हुए भी योनि पूजा का प्रमाण देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य अगर स्त्रियों का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा सफल नहीं होती है, साधक विक्षिप्त हो जाता है, कहा जाता है। योनि पूजा के दरमियान जो साधक योनि पूजन कर रहा है और योनि साधना आदि कर रहे हैं, उन सभी साधकों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने बात यह है कि अगर मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की काम वासना, शारीरिक रूप से बिंदुस्खलन अर्थात वीर्यस्खलन आदि हो जाते हैं तो साधक को अत्यधिक पतन को देखना पड़ सकता है। साधक को कई प्रकार के ऐसी बीमारियों का वो भागी हो जाएगा, उसका शरीर, या फिर वो खुद भागी हो जाएगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए योनि पूजा अत्यधिक गोपनीय और अत्यधिक रहस्यपूर्ण चीज़ है। इसको सामान्य जनमानस में प्रैक्टिस करना असंभव है। केवल और केवल गुरु सानिध्य में और गुरु के मार्गदर्शन में ही अत्यधिक गोपनीय तरीके से, ये इतना गोपनीय होता है कि यहाँ तक अपने परिवारजनों को, यहाँ तक अपनी पत्नियों तक को भी पता नहीं होता है कि ये योनि पूजा अब होने वाला है बोल के। जिस समय होता है केवल और केवल साधक और गुरु के बीच में ये बात रहती है, और जो कुल नायिका या फिर कुल वधू उसमें प्रयोग होंगी या फिर वो योनि स्वरूपा महामाया के रूप में बैठेंगी, उन्हीं को ही इस विषय में पता होता है। और ये इतना गोपनीय तरीके से होता है कि अगर आपके साइड में भी हो रहा हो तब भी आपको ये बताया नहीं जा सकता। इतना ये गोपनीय होता है कि इसमें जो प्रयोग द्रव्यों को भी किसी के लिए देखना संभव कर नहीं होता है। मान लेते हैं उसमें आसव का प्रयोग होता है। आसव अर्थात होता है कारण, कारण अर्थात होता है शोधित सुरा या फिर शराब। तो जो ये तक प्रयोग होता है इसमें इसका भी इतना गोपनीयता है कि उसको भी लाते हुए, आते हुए, इस चीज़ों को मतलब इकट्ठा करते हुए कोई देखना नहीं चाहिए। अगर देख लिया तो कहीं ना कहीं वो साधना वहीं पे ही ब्रेक हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और फिर साधक को उसका रिजल्ट गलत आ जाएगा। इतना गोपनीय होता है योनि पूजा। अभी के समय में योनि पूजाओं को लेके व्यभिचार अत्यधिक प्रबल बढ़ चुके हैं। तो सभी से एक निवेदन रहेगा कि योनि पूजा को लेके आप इतना जानें कि ये कोई सामान्य व्यक्तियों विशेष या फिर सामाजिक व्यक्ति विशेष के लिए ये पूजा नहीं होती है। ये केवल और केवल विशेष शक्ति प्राप्त, विशेष कृपा प्राप्त कौल और शाक्य साधकों के लिए ये कहा गया है। ये पूजन उपासना अघोर और कपालिक संप्रदायों में भी प्रचलन में होती है, किंतु इनकी विशेष साधनाएं साधकों के द्वारा केवल और केवल गुरु परंपरागत ही की जाती हैं। ये सभी के लिए नहीं होती हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि हम योनि पूजा करवाते हैं, योनि पूजा हम करते हैं, तो ज़रा बच के रहें, अन्यथा आप किसी भी व्यभिचार या फिर कुछ ऐसे कर्मों में पड़ जाएंगे जो असामाजिक हों और वो बाद में आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। इस विषय प्रति सावधान रहें और सजग रहें। वीडियो कुछ इसी प्रकार था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उधर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं ज़रूरी अपडेट्स के लिए। सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली।